सभी को नववर्ष की मंगल कामनाएं। मैं पूनम रानी, सामाजिक विज्ञान की सहायक अध्यापिका, आज आपको सामाजिक विज्ञान के विषय की प्रश्न पत्र के बारे में कुछ बताऊंगी। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि हमारी सामाजिक विज्ञान की परीक्षा 11 मार्च को होगी, जो हमारी अंतिम पेपर है। तो उसी के बारे में मैं थोड़ा आपको बताना चाहती हूँ कि हमारे यहाँ बच्चे क्या गलती करते हैं और हमें क्या क्या करना है। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि जो हमारा सामाजिक विज्ञान का प्रश्न पत्र होगा वो हमारा 2 भागों में विभाजित होगा, भाग 1 और भाग 2। भाग 1 में हमारे बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे जो 20 नंबर के होंगे और 20 नंबर के प्रश्न हमारे जो उत्तर देना है वो OMR पर देना है। OMR मैं आपको दिखाऊंगी। OMR में ये सभी देखेंगे कि इस प्रकार की OMR पत्रक आपको दिया जाएगा, जिसमें ये सभी पहले से भरा हुआ होगा। केवल आपको क्या करना है कि आपका जो प्रश्न पत्र है, प्रश्न पत्र के ऊपर एक कोड होता है। ये आपका प्रश्न पत्र है, इसमें कोड होगा 825 JC, जिसे हम मार्का कहते हैं। J और C 2 डिजिट है, जिसको आपको पहला अक्षर यहाँ भरना है J और दूसरा अक्षर यहाँ भरना है C। ये आपको बहुत केयरफुली भरना है और वही उसी के नीचे आप देखेंगे फिर से वही पूछा गया है, पहला अक्षर और दूसरा अक्षर। ये J और C, X, Y, M, Z वो कुछ भी आ सकता है, वही मार्क आपको इसमें भरना है। और आप जैसे जैसे प्रश्न पढ़ते जाएंगे, प्रश्न 1 का मान लीजिए आपका A उत्तर है, तो आपको इसी को गोला काला करना है और नीचे उसका आंसर आपको साथ साथ लिखना है कि 1 का A आंसर है, तो आपको A लिखना है। बच्चे सबसे ज़्यादा त्रुटि इसी में करते हैं, इसीलिए सभी स्टूडेंट्स को इस पर विशेष ध्यान रखना है। उसके बाद हमारा जो दूसरा पार्ट आता है वो आता है डेस्क्रिप्टिव, वर्णनात्मक प्रश्न आएंगे। वर्णनात्मक प्रश्न में हमारे 4 प्रश्न होंगे, 1, 2, 3 और 4 प्रश्न। इनका आपको 80 शब्दों में उत्तर देना है। 80 शब्दों में आपको इनका उत्तर देना है। उसके बाद आपके जो 4 प्रश्न होंगे, ये वर्णनात्मक फर्स्ट पार्ट होगा, दूसरा आपका वर्णनात्मक का सेकंड पार्ट होगा, जिसका आपको 5, 6, 7, 8 ये हमारे प्रश्न होंगे। ये आपको 150 शब्दों में उत्तर देना है। हमें उत्तर देते हुए ये हमेशा ध्यान रखना है कि जितने शब्दों में उत्तर पूछा गया है आपको उतने ही शब्दों में उत्तर देना है। कुछ बच्चे क्या गलती करते हैं कि आपसे 80 शब्दों में पूछा गया है और आपको वो बहुत अच्छे से प्रश्न आता है, आप उसका उत्तर 150 शब्दों में दे देते हैं, जिससे आपका टाइम वेस्ट होता है। इसीलिए आप इसका विशेष ध्यान रखेंगे। उसके बाद 8 प्रश्न के बाद हमारा जो 9 प्रश्न आएगा, 9A और 9B, ये हमारा मानचित्र प्रश्न होगा। ये हमारा मानचित्र प्रश्न होगा। आपको ध्यान से देखना है केयरफुली कि आपको दोनों टॉपिक करने हैं, 9A और 9B। 9A आपका इतिहास का होगा और 9B आपका भूगोल का मानचित्र प्रश्न होगा, जिसका आपको उत्तर नक्शे में देना है। और नक्शा मैं आपको दिखाऊंगी। ये नक्शा आएगा, इसमें आपको अपना रोल नंबर यहाँ भरना है और आपको ये ध्यान रखना है कि यहाँ पर आपको नो A और ये 2 इसमें जुड़े हुए होंगे और दूसरे में आपको ये भरना है नो B। तो पहले में आपको इतिहास का भरना है। आपका नक्शा इस प्रकार का होगा, इसमें आपको अपना अनुक्रमांक भरना है और ये दो मानचित्र आपस में जुड़े हुए होंगे, 9A और 9B। दोनों का उत्तर आपको इसी तरह से देना है। इसमें आपको जो प्रश्न पूछा गया है उसी के चिन्ह के साथ आपको उसका उत्तर देना है। और नक्शा पढ़ते हुए बस आपको ये ध्यान रखना है कि जो नक्शा है आपका इतिहास का, इतिहास में केवल एक चैप्टर है आपका भारत में राष्ट्रवाद, उसी में आपको नक्शा भरना है। उसमें भारत के स्वाधीनता संग्राम, असहयोग आंदोलन और जितने भी हमारे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन हुए हैं वो सब आपको अच्छे से लर्न करना है। केवल इतिहास का एक ही नक्शा आपका है और एक ही चैप्टर है। बाकी ज्योग्राफी में, भूगोल में आपके 7 चैप्टर है, जिसमें से 6 चैप्टर में आपका नक्शा आएगा। जो सेकंड पार्ट है हमारा वन एवं वन्य जीव संसाधन, उसमें कोई नक्शा नहीं है। बाकी 6 जो चैप्टर्स है
उसमें आपका नक्शा आएगा। इसलिए सभी स्टूडेंट्स बहुत अच्छे से तैयारी करते। आशा करती हूँ कि आपको सारी बातें अच्छे से समझ आ रही होगी। धन्यवाद।